हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आर्थराइटिस के लिए अभ्यास करेंगे। आर्थराइटिस जोड़ों से जुड़ी हुई एक समस्या है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द रहता है, जिससे जोड़ों का मूवमेंट है वो कम हो जाता है और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। आज के योगाभ्यास में ऐसे आसनों को शामिल किया है जो करने में बहुत ही सरल हैं, लेकिन कहीं भी शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द हो, हाथ पैर कमर गर्दन घुटने उंगलियां कहीं पे भी दर्द हो तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम दिलाता है। ये अभ्यास जो लोग भी करेंगे वो सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़बरदस्ती ना करें। धीरे धीरे क्षमता बढ़ने पर अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और ये शुरू में कम नंबर में करेंगे, फिर धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ अभ्यास खड़े होकर करेंगे, कुछ बैठ के, कुछ सीधे लेट के और फिर कुछ उल्टे लेट के। खड़े होकर करने वाले अभ्यास में सबसे पहले गर्दन की, और जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो चेयर पे बैठ के, बेड पे या ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से लेके 10 बार तक। अब हाथों की अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, कोहनी और ये हाथ एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जितना शोल्डर के बीच में गैप है उतना ही हाथों के बीच में रहेगा। फिर हाथों को सीधा लाएंगे, इसमें भी गैप वही रहेगा, जो शोल्डर के बीच गैप है उतना ही हाथों के बीच में रहेगा। फिर हाथों को वापस अपनी जगह लाएंगे। फिर इसके बाद कोहनी को अपने साइड से लगा लेंगे, फिर हाथों को ऊपर नीचे, फिर हाथों को साइड में उठाएंगे, अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, सीधा हाथ को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है। फिर इसके बाद हाथों को आगे करके ऊपर नीचे, अंदर बाहर, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर अंगूठा अंदर करके अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, उंगलियों को जोर से बंद करेंगे, फिर पूरा हाथ खोल देंगे, सारी उंगलियां फैलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर उंगलियों को अंदर रखेंगे, अंगूठा ऊपर रखिए, पूरी शक्ति के साथ अंगूठे को बंद करेंगे और खोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे। अब इसके बाद मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, फिर हाथों को सामने करके ऊपर नीचे, साइड में करके ऊपर नीचे, फिर साइड में करके हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे, हाथ सीधे रहेंगे और हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इन सभी हाथों की क्रियाओं को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। कम नंबर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 तक ले जाएंगे। इसके बाद है कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, कमर से घूमते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर हाथ आगे लाएंगे, फिर दूसरी साइड में घूमेंगे, इसी तरह से पैरों में गैप करके हाथों को आगे करेंगे। ये कटी चक्रासन की क्रिया है, इसे 3 से लेके 10 बार तक करेंगे। फिर इसके बाद है ताड़ासन।
सांस भरते हुए पैरों की उंगलियों पे खड़े होंगे, एड़ियों को उठा लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। रोक के रखेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं। सांस भी रोक के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अब इसके बाद साइड बेंडिंग, हाथों को अपने यहाँ साइड पे रखेंगे और एक बार एक हाथ को यहाँ तक उठा के लाएंगे, आर्मपेट तक उठाना है। फिर उसके बाद ये हाथ सीधा और दूसरे हाथ को ऊपर लाएंगे। इस क्रिया को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद है कमर के लिए कुछ क्रिया है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ उठा के कमर को जितना आराम से पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसको फिर से करेंगे। अब हाथों को साइड में रखेंगे और कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। फिर पीठ पे हथेली रखेंगे इस तरह से और कमर को पीछे की तरफ झुकाना है। फिर इसके बाद पीछे कोहनियाँ पकड़ेंगे इस तरह से और उसके बाद फिर कमर को अपने पीछे की तरफ झुकाना है। फिर पैरों में गैप करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप करके खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को कमर पे रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी कमर को पीछे की तरफ झुकाना है। कमर की जो ये सब क्रियाएं हैं इनको भी 1 से लेके शुरू कर सकते हैं और 10 तक धीरे धीरे बढ़ा के ले जा सकते हैं। अब इसके बाद है पैरों की क्रिया। पैरों की क्रिया करने के लिए पहले एक पैर पीछे मोड़ेंगे, फिर आगे लाके अपनी जगह रख देंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, आगे लाएंगे, अपनी जगह रखेंगे, फिर इसके बाद पैर की उंगलियों पे खड़े होना है। एड़ी को जमीन से उठा लेंगे और पैर की उंगलियों पे खड़े होंगे। फिर एक पैर को ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा और पैर के पंजे को ऊपर नीचे करेंगे। फिर राइट लेफ्ट, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैरों से करेंगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पैरों की सभी क्रियाओं को 3 से शुरू करके 10 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद दीवार का सहारा लेके पैरों को आगे पीछे चलाना है। जिस हाथ से दीवार का सहारा लेंगे उसी पैर को आगे पीछे जितना आराम से ले जा सकते हैं ले जाएंगे। फिर साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड से करेंगे। इस क्रिया को भी 3 से लेके 10 बार तक करेंगे। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर जोड़ना है। फिर हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस को रोक के रखना है। जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसे 1 से 3 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद गर्दन के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, माथे पे रखेंगे और गर्दन को थोड़ा सा पीछे करके अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ खींचना है। फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस क्रिया को
3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके सर के पीछे रखेंगे और अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ खींचना है। खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर छोड़ा। इस क्रिया को भी 3 से लेके 10 बार तक करेंगे। फिर अपने हाथों को कंधे पे रखेंगे और अपनी कोहनियों से सर्किल बनाना है। गोला बनाते हुए अपनी कोहनियों को आगे से पीछे की तरफ ले जाना है। इसको भी 3 से लेके 10 तक कर सकते हैं। अब इसके बाद है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए अपने दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लेंगे और दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ेंगे, पीठ सीधी रखें और घुटनों को ऊपर नीचे करना है। बटरफ्लाई को 5 से लेके शुरू कर सकते हैं और इसे बढ़ाते हुए 50 तक ले जा सकते हैं। उष्णासन करने के लिए घुटनों को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएं। फिर उसके बाद घुटनों पे खड़े हो जाएं। घुटनों में और पैर के पंजों में पीछे उतना ही गैप रहेगा जितना हमारे शोल्डर में है। फिर उसके बाद अपने हाथों को पीछे ले जाके पैर के तलवों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब कुछ पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को सामने की तरफ फैला के बैठ जाएं। फिर पैर की उंगलियों को पीछे की तरफ बुलाएं और आगे की तरफ पैर की उंगलियों को मोड़ना है और खोल देना है। इसे भी 5 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर पैर के पंजों को पीछे लाएं, आगे ले जाएं, पीछे लाएं, आगे ले जाएं। फिर दाएं बाएं, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन सब क्रियाओं को 3 से शुरू करके 10 तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। सीधा लेट के एक पैर को 70 डिग्री उठाना है बिना घुटने मोड़े। फिर वापस जमीन पे रखना है, फिर उठाना है, फिर रखना है। इस क्रिया को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद रोलिंग करनी है। पैर के ऊपर पैर रखेंगे और कमर से रोल करना है। कमर से अपने पैरों को रोल करेंगे, एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ। पैरों को चेंज करके फिर से फिर इसके बाद इस क्रिया को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे। फिर एक पैर का घुटना सीधा रहेगा और दूसरे पैर के घुटने को अंदर की तरफ गिराना है। जमीन से टच कराने की कोशिश करनी है। इस क्रिया को भी 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद पवन मुक्तासन। एक पैर मोड़ के अपने पेट पे लाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ के पेट को दबाएंगे। फिर
पैर को छोड़ देंगे, सीधा करेंगे। फिर दूसरे पैर को मोड़ के पेट पे लाएंगे, पैर को सीधा कर देंगे। दोनों पैरों से पहले 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। अब स्ट्रेचिंग, कमर से अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ खिसकाना है, जैसे जैसे पैर से किसी चीज़ को धक्का देना हो। पहले एक पैर से, फिर उसको रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरे पैर से। अब इसके बाद एक पैर के पंजे को आगे जमीन की तरफ गिराना है और एक पैर के पंजे को अपने पैर की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ना है। फिर जो पैर ऊपर है उसे नीचे ले जाएंगे और जो नीचे की तरफ है उसे ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। इस क्रिया को भी 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। अब इसके बाद है लंबासन। अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचना है और अपने हाथों को सांस भर के पीछे ले जाके पीछे की तरफ खींचना है। पैर नीचे की तरफ खींचेंगे, हाथ पीछे की तरफ। फिर कोहनी को ढीला छोड़ के हल्का सा मोड़ के रखेंगे और पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और आंखों को बंद करके रिलैक्स करना है। गहरी सांस लेनी है। शरीर जब रिलैक्स हो जाए तब इसके बाद उठ जाना है। उल्टा लेट के हथेली पे हथेली रखेंगे, उस पर चिन रखना है। दोनों पैर पीछे मिला के सीधे रखने हैं और एक पैर उठाना है 3 से 10 बार। फिर दूसरे पैर को 3 से 10 बार उठाना है। उल्टा लेट के उत्थित पादासन। अब सर्पासन। सर्पासन करने के लिए हाथों को यहाँ सीने के सामने रखेंगे, कोहनियाँ उठी हुई रहेंगी, पंजों को अंदर की तरफ करके खड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद माथा जमीन पे लगा के सांस भरते हुए आगे से उठना है। नाभि जमीन से लगी रहेगी। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर। अब ऊपर ही कंधे के पीछे देखना है, कंधे के पीछे से पैर की एड़ियों को देखना है। इसके बाद नागासन। कोहनियों को जमीन पे रख लेंगे। अब माथा जमीन पे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। नागासन भी 1 से 3 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद है मकरासन। कोहनियों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ नीचे से की तरफ से मिली रहेंगी, उंगलियां खुली रहेंगी, उसमें चिन रखेंगे। पैर फैलाएंगे और एड़ियाँ अंदर जमीन की तरफ, जमीन से लगी रहेंगी। पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।